क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि जिस इंसान से रिश्ता खत्म हो चुका है वो आज भी आपके दिमाग में क्यों आता है? आप जानते हो कि वो इंसान अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। शायद वो किसी और के साथ है, शायद वो आपको भूल चुका है। फिर भी कभी अचानक उसका नाम दिमाग में आ जाता है, कभी पुरानी चाट पढ़ने का मन करता है, कभी कोई गाना सुनते ही दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द उठता है। और तब आपके मन में एक सवाल आता है, मैं उसे अभी तक क्यों नहीं भूल पाया? क्या ये प्यार है या सिर्फ आदत, या फिर हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे और शायद इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि एक्स को भूलना इतना मुश्किल क्यों होता है। पार्ट 1, दिमाग को आदत पड़ जाती है। सबसे पहला कारण है हैबिट। जब आप किसी इंसान के साथ रोज बात करते हो, सुबह उठकर मैसेज, दिन भर चैट, रात को कॉल, तो धीरे धीरे वो इंसान आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। आपका दिमाग उस इंसान को एक रूटीन बना लेता है। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान रोज सुबह चाय पीता है और अचानक चाय पीना बंद कर दे तो कुछ दिन उसे अजीब लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग उस हैबिट का आदी हो चुका है। रिश्तों में भी यही होता है। जब वो इंसान अचानक चला जाता है तो आपका दिमाग उस खाली जगह को महसूस करता है और यही वजह है कि आप उसे बार बार याद करते हो। पार्ट 2, अधूरी कहानी। दूसरा कारण है अनफिनिश्ड स्टोरी। हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को छोड़ना पसंद नहीं करता। अगर कोई रिश्ता अचानक खत्म हो जाए बिना क्लोजर के तो दिमाग सवाल पूछता रहता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में मुझसे प्यार करता था? क्या मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट था? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, दिमाग बार बार उसी इंसान के पास लौटता है, क्योंकि दिमाग क्लैरिटी चाहता है। पार्ट 3, मेमोरीज का जाल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो हमारा दिमाग अक्सर सिर्फ अच्छी यादें याद करता है। आपको याद आता है पहली बार जब आप मिले थे, वो हंसी, वो लेट नाइट टॉक्स, वो मोमेंट्स। लेकिन फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, पेनफुल मोमेंट्स ये धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। इसलिए आपको लगता है कि वो रिश्ता बहुत परफेक्ट था, लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं। पार्ट 4, डोपामीन इफेक्ट। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। जब आप किसी इंसान के साथ टाइम बिताते हो तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन एक केमिकल है जो हमें खुशी और एक्साइटमेंट देता है। जब वो मैसेज करता है तो डोपामीन, जब वो कॉल करता है तो डोपामीन, जब वो सामने होता है तो डोपामीन। धीरे धीरे आपका दिमाग उस इंसान को हैप्पीनेस का सोर्स मानने लगता है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो आपका ब्रेन उस डोपामीन सोर्स को खो देता है और उसी की कमी आपको बार बार उसकी याद दिलाती है। पार्ट 5, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप सिर्फ समय नहीं देते, आप इमोशंस इन्वेस्ट करते हो। आप ड्रीम्स शेयर करते हो, आप फ्यूचर इमेजिन करते हो। और जब वो रिश्ता ख़त्म होता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, आपके वो ड्रीम्स भी टूट जाते हैं। इसलिए दर्द ज़्यादा होता है और इसलिए आप उसे भूल नहीं पाते। पार्ट 6, ईगो भी एक कारण है। कई बार हमें इंसान नहीं, अपना ईगो हर्ट होने की वजह से भी याद आता है। आप सोचते हो, उसने मुझे छोड़ कैसे दिया? क्या मैं उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था? क्या उसे मेरी वैल्यू नहीं पता? ये सवाल ईगो को हर्ट करते हैं और जब ईगो हर्ट होता है तो दिमाग उस इंसान को छोड़ नहीं पाता। पार्ट 7, लोनलीनेस। कभी कभी हम एक्स को इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि हम अकेले होते हैं। जब लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो दिमाग पुराने मोमेंट्स याद करता है। रात के समय जब आप अकेले होते हो तो मेमोरीज ज़्यादा आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान परफेक्ट था, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड फेमिलियर फीलिंग ढूंढ रहा है। पार्ट 8, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम पैदा की है, कंपैरिजन। अगर आप अपने एक्स को किसी और के साथ खुश देखते हो तो आपका माइंड सोचने लगता है, क्या वो उससे ज़्यादा खुश है? क्या उसने मुझे रिप्लेस कर दिया? और ये कंपैरिजन मेमोरीज को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। पार्ट 9, प्यार और अटैचमेंट का फ़र्क। बहुत लोग समझते हैं कि उन्हें अभी भी प्यार है, लेकिन कई बार वो सिर्फ अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट का मतलब है आप उस इंसान के बिना खुद को इनकम्प्लीट फील करते हो, लेकिन सच्चा प्यार अलग होता है। सच्चा प्यार आपको डिपेंडेंट नहीं बनाता। पार्ट 10, हीलिंग कैसे होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर एक्स याद आता है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? पहली चीज़, एक्सेप्टेंस। आपको मानना होगा कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। दूसरी चीज़, डिस्टेंस। जितना आप सोशल मीडिया पर उसे देखते रहोगे उतना ही आपका माइंड पास्ट में रहेगा। तीसरी चीज़, न्यू एक्सपीरियंसेस। नए लोगों से मिलो, नई स्किल्स सीखो, अपनी लाइफ बिल्ड करो। जब लाइफ आगे बढ़ती है तो मेमोरीज धीरे धीरे फेड होने लगती हैं।
इमोशनल रियलाइजेशन। एक दिन ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि आप उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को मिस कर रहे थे जो आपको उसके साथ मिलती थी, और उस दिन आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। फाइनल मैसेज, एक्स का याद आना नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब है कि आपने सच में किसी को दिल से चाहा था। लेकिन याद रखो, हर इंसान हमारी लाइफ में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ हमें सिखाने आते हैं कि हम किस तरह के प्यार डिजर्व करते हैं, और जब आप ये समझ जाते हो तब धीरे धीरे आपका दिल आगे बढ़ने लगता है।